भैया दूज की कहानी। जब भैया दूज करते हैं उससे पहले भैया दूज की कहानी सुनते हैं, उसके बाद टीका करते हैं भाई के। तो इसकी कहानी ऐसे है। एक गांव था, उसमें अपनी बहन भाई को टीका करनी थी भैया दूज का। तो एक भाई कहने लगा अपनी माँ से, माँ सबकी बहनें टीका करने को आती है, मेरा कोई बहन नहीं है क्या? तो आने गई, बेटा तेरी बहन है, बहुत दूर है, वहाँ जाने में वो लगता है रास्ते में बहुत जंगल पड़ते हैं, जे शेर जानवर सब रहते हैं, तो इसलिए वो नहीं आ पाती। तो आने गई, माँ मैं अपनी बहन पे टीका करवा के आऊँगा, मैं जाऊँगा अपनी बहन के पास, तो मेरे लिए रास्ता के लिए खाना रख देना, मैं अपनी बहन के पास भैया दूज के दिन जाऊँगा। तो वो उसकी माँ उसके लिए खाना बना देती है। तो वो भैया अपनी बहन के पास जाता है टीका करवाने के लिए, भैया दूज के लिए। तो अपना चलते चलते पहुँच जाता है जंगल से, सबसे निकलते हुए पार अपने बहन के दरवाजे पे पहुँच जाता है। तो बहन चरखा काट रही होती है। तो भैया दरवाजे पर जाता है, बहन दरवाज़ा नहीं खोलती है। तो वो आवाज़ लगाता है, बहन दरवाज़ा खोल, मैं तेरे भाई आया हूँ, तो दरवाज़ा खोल दे। तो वो सुन रही होती है पर वो जाती नहीं है, वो चरखा काटने लगी हुई होती है। तो आने कही, मैं इतनी दूर से आया हूँ तो मेरी बहन दरवाज़ा नहीं खोल रही, तो मैं बहुत ख़राब है मेरी बहन, मैं इतनी दूर से आया हूँ तो दरवाज़ा नहीं खोल रही है। तो भाई सोचता है तो मैं चला ही जाता हूँ वापस। तो वह उसकी पीठ फिरती है, तो जो चरखा काट रही होती है तो उसका धागा टूट जाता है। तो वो उसकी पीठ फिरती है तो उसका धागा जुड़ जाता है। सूत का जो सूत होता है रुई का, वो जोड़ रही होती है, तो वो उसकी पीठ फिरती है, वो जुड़ जाता है। तो एकदम छोड़ के भागते हैं, भैया रुक जा, मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ, मेरी धागा टूट गया था तो उससे जोड़ने लगी हुई थी, तेरी उम्र बढ़ाती थी, तो तू आ जा। दरवाज़ा खोलती है, बहुत खुश होती है, मेरे भैया आया है, मैं अपने भैया के लिए कहाँ बैठा हूँ, क्या खिलाऊँ, क्या बनाऊँ। तो उसे कुछ समझ नहीं आता था। वो पड़ोस में जाती है तो बोलती है, बहन मेरे भैया आया है, तो मैं अपने भाई को क्या बनाऊँ, क्या खिलाऊँ उसको। तो उन्होंने कही, घी में तो चावल रांध दे और तेल का चौका लगा दे। तो घी में चावल रांध देती है, खीर बनाती है और तेल का चौका लगाती है। ना तो तेल वो चौका सूखता और ना चावल बनते। तो फिर जाती है, ना तो मेरे चावल बन रहे, खीर नहीं बन रही है, ना मेरा चौका सूख रहा है। फिर कहती है, तेने काय में बना कर रखा? मैंने तेल में चौका लगाया और घी में चावल बनाए। अगर नहीं तो गोबर मिट्टी का चौका लगा और दूध में खीर बना। तो खीर भी बन जाती है, चौका भी सूख जाए। अपने भाई को शाम को, अपने भैया को खाना खिलाती है और उसका टीका करती है, फिर खाना खिलाती है, फिर बातचीत करती है अपने घर सबकी। दोनों बहन भाई बातचीत करते हैं, खाना खाते हैं, फिर वो अपने भाई को बिस्तर लगा देती है। तो वो सो जाता है। तो सवेरे उठ कहता, बहन मैं जाऊँगा अपने घर। तो वो अपने भाई को जल्दी से उठ जाती है, तो उसके लिए लड्डू बनाने के लिए आटा पीसती है चक्की में। तो आटा वो पीसती है, तो उसको पीस कर उसके लड्डू बना देती है भाई के लिए, रास्ता के लिए। तो लड्डू बनाती है, तो वो भाई अपने खा पी के टीका करवा के वापस चला जाता है। जाता है तो रास्ते में चलता है, थक जाता है तो एक पेड़ के नीचे सो जाता है। तो उसकी बहन चाकी झाड़ रही होती है, आटा पीसा है, तो अब नागिन पिस जाती है। वो फिर सोचती है, मेरा भैया तो मर जाएगा, लड्डू ने खाएगा। वो घर है खुला हुआ छोड़ गए, दूध ऐसे गर्म होते हुए छोड़ गए, दरवाजे खुले, भाग छोड़ के घर एकदम भाग लेती है भाई के पीछे। ये मेरा भैया लड्डू खाएगा तो मर जाएगा।
तो जाती है तो रास्ता में सो रहा होता है पेड़ नीचे, तो अंशु को इतना बैठी होती है वहाँ पर, तो एक पेड़ पे तो तब मैंने बैठे होते हैं, तो मैंने बोलती है मेरे को तोता एक कहानी सुना। वो कहता अब बीती ये जग बीती, मेरा जग बीती। तो जगह ये जो सो रहा है ना, ये लड्डू खाएगा तो मर जाएगा। देखो फिर कैसे बच्चा को जो उसकी बहन छीड़ के फेंक देगी, निकाल देगी तो बच जाएगा। तो फिर यहाँ भी बच जाएगा, तो इसकी शादी होगी वहाँ पर, तो दरवाजे से निकलेगा तो वो दरवाजा इसके सिर पे गिर जाएगा, तो वहाँ भी मर जाएगा। फिर अगर वहाँ से भी बच गया तो रास्ते में एक पेड़ पड़ेगा, बर का पेड़, तो वहाँ से निकलेगा वो बर का पेड़ गिर जाएगा। तो ऐसे ही करके तो फिर कैसे बचेगा, ये तो वहाँ से निकलेगा दरवाजे से, तो उसकी बहन दीवार तोड़ेगी, तो वहाँ से निकलेगा, तो ये बच जाएगा। फिर बहन इसकी बारात में जाएगी, बारात में तो कोई जाने नहीं देता था, पहले लड़कियाँ जाती नहीं थी, तो अगर वहाँ तो इसकी बहन जाएगी बारात में, तो इसको कोसेगी, ये तुम मर जाती, ये हो जाए वो हो जाए, ऐसे उल्टा ऐसे बोलती जाएगी, लड़ती जाएगी, चिड़चिड़ जाएगी। तो ऐसे करके बारात में जाएगी, तो वहाँ पर बर के पेड़ के नीचे तो नहीं निकलने देगी, वहाँ अलग से निकालेगी, तो ये बच जाएगा। तो फिर आगे यहाँ भी वहाँ भी बच गया, तो फिर शादी होगी वहाँ पर, क्योंकि जूते में नागिन घुस जाएगी, तो जूते पहनेगा तो मर जाएगा। तो वहाँ भी बच जाएगा, तो फिर शादी होगी, बहू आएगी, अपने कमरे में सोएगी, तो वहाँ से भी वहाँ नागिन घुसेगी अंदर, तो काट जाएगी, तो भी मर जाएगा। और फिर वहाँ भी उसकी बहन तो वहाँ बारात में जाती है, उसको जान नहीं देते, वो तो अगर नहीं लड़की नहीं जाती, तो वैसे इतने गाली गलौज कर रही है, कोस रही है, हमारी बेइज्जती करवाएगी वहाँ पर, इसको बारात में हमने कैसे लेके जाएंगे, तो हमारी वो करवा देगी बेइज्जती। उन्होंने कही दरवाजे से निकल आई है, तो दरवाज़ा गिर गया था, अब पेड़ के नीचे तो निकल वहाँ से चलेगी, फिर लोगों ने बोला चल ले चलते, क्या पता इसकी बात सही हो, अब दरवाजे से बच गई है। जाते हैं तो रास्ता से बर के पेड़ के नीचे निकलते तो बना कर देती है, कहती है नहीं यहाँ से निकालेंगे तेरे को, ऐसे निकलती है, लड़ती है, बोलती है, कोसती रहती है भाई को, और वहाँ से निकाल देती है, अलग से निकालती है, तो निकलता है तो बर का पेड़ गिर जाता है। तो वहाँ आगे जाकर पहुँचती है, शादी में हो जाती है, तो फेरे में बैठता है, तो वो जूते को मुड़े पीछे दबा के बैठ जाती है, तो वहाँ तो बच जाता है। फिर वहाँ से बहू आती है, बहू घर आ जाती है, तो बहू को उतारते ले जाते हैं, तो वो सोचते अब मैं इनके कमरे में कैसे सोऊं, बैठूं, तो अपने भाई की रक्षा करनी है, तो सोचते कैसे बैठ करूँ, तो एक तलवार हाथ में ले लेती है, कोने में घुस के बैठ जाती है, तो घुस जाती है, तो वो फिर सो जाते हैं, तो वो नागिन आती है, इतने एकदम से नागिन को काट देती है तलवार से। तो वो करते तो भाई और भाभी पूछ जाते, बहन तू यहाँ क्या कर रही है? अगर मैं भैया मैं तो तेरी उम्र बढ़ाने आई थी, अब तो कोई डर नहीं है, अब तो खुश रहे, अब तो सुखी रहे, मैं अपने घर जा रही हूँ। तो जैसे अपने भाई के उन्होंने अपने भाई की रक्षा करी, ऐसे सबके भाई अमर रहे, ऐसे वो भाई अमर रहा, तो ऐसे ही सबके भाई अमर रहे, सुखी रहे। तो जैसे उसकी भैया जो उसकी मनी, ऐसे सबकी मन है। ओम शांति।